तो प्यारे बच्चों, मैं जगविंदर चार विवेकानंद यूट्यूब क्लास के माध्यम से सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हम कुछ प्रश्नों को लेंगे नंबर सिस्टम पर आधारित। कुछ प्रश्न इस वीडियो में लेंगे, ये वीडियो छोटा होगा, और उसके बाद अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों को लेंगे और ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए और आने की संभावना है। चलिए साहब, और बिना समय बिताए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चे, मैं कुछ प्रश्नों को बोर्ड पे लिखूंगा और आपको उन प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न रहेगा सबसे छोटी आवाज संख्या। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। सबसे छोटी आवाज संख्या, आवाज संख्या होगी। तो प्यारे बच्चे क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो मैंने आपको बताया था जब वीडियो में स्टार्टिंग की थी, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सी संख्याओं की बेटा? आवाज संख्याओं की। ऑप्शन क्या हो सकते हैं आपके सामने? ये देखिए, ये हो सकता है पहला ऑप्शन। चलिए, ये चौथा ऑप्शन है। तो आपको ये पता होना चाहिए हम कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं। यहां पर आवाज संख्याओं के समूह की बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे? कहां से स्टार्ट होता है देखना। अब नंबर सिस्टम में जो पढ़ाया 3, 5, 7, 11, ये आवाज संख्याएं हैं, आवाज संख्याएं। तो प्यारे बच्चे इसमें देखो, इसने पूछा है सबसे छोटी आवाज संख्या। तो सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है? देखो ये। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। क्लियर? तो पहला प्रश्न यहां से ये बन सकता है सबसे छोटी आवाज संख्या, जो प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न इसी को कैसे पूछ सकता है? सबसे छोटी विषम आवाज संख्या, सॉरी, सबसे छोटी सम आवाज संख्या। देखो यहां पर ध्यान से देखो आप इन चीजों को। ये सारे नंबर भी अभाज्य हैं और ये भी संख्या अभाज्य हैं, लेकिन ये मात्र के लिए एक ऐसी संख्या है प्यारे बच्चे जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो प्रश्न और क्या हो सकता है इसका? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चे अगर आप इसको देखेंगे क्या होगी, तो आपसे पूछ रहा अभाज्य संख्या, अच्छी बात है, सबसे छोटी है और कैसी संख्या चाहिए आपको? उसे सम। तो तब भी आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चे? 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हो सकता है? यहां पर आपको हर चीज को, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो अगला प्रश्न हो सकता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो देखिए प्रश्न क्या हो सकता है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी? ये प्रश्न है प्यारे बच्चे, क्या होगी? तो देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान से पढ़िए। हर शब्द को आपको परीक्षा में ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन कैसी? विषम। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये है, लेकिन उसे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या चाहिए, तो ये तो सम है। तो अब देखिए यहां पर सबसे छोटी विषम जो संख्या है वो ये है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? इसका आंसर होगा 3। तो ये आपका यहां पर आंसर होगा। चलिए साहब, अगला प्रश्न क्या होगा? योज तत्समक संख्या है। योज तत्समक संख्या है। योज तत्समक संख्या है। तो बताओ भाई, संख्या है। कुछ लोग इसे योगात्मक तत्समक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगात्मक तत्समक संख्या है। ऐसे भी प्रश्न हो सकता है, योज तत्समक पूछे या योगात्मक तत्समक आपसे पूछे। तो प्यारे बच्चे बताओ वो कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने पर किसी संख्या के परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में, अगर इसमें हम 0 जोड़ें और 0 जोड़ने से इस संख्या के परिणाम में कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं।
तो वो नंबर यहां पर ये इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है, वो नंबर बता दो जिसे जोड़ने पर किसी भी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? योज्य तत्समक संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चे? शून्य। शून्य, इसका आंसर होगा शून्य। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर सिस्टम में पढ़ाई थी, आप वहां पर देख सकते हो। तो सीधा प्रश्न आएगा योज्य तत्समक संख्या है, तो आपको किस पे टिक करना है? शून्य पर। चलिए साहब, अगला प्रश्न हो सकता है बेटा, योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम होगा। चलो साहब, तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर पहले प्रश्न में पूछा था आपसे, क्या पूछा था? योगात्मक तत्समक, और यहां पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम। तो मैं आपको परिभाषा बताता हूं, आप नंबर सिस्टम की वीडियो में देख सकते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये देखो, इसकी भाषा में दो नंबर जोड़ने पर उनका योग क्या हो जाए? शून्य, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए यहां पर ऑप्शन क्या होंगे प्यारे बच्चे? चलिए, तो देखिए एक नंबर ही है और दूसरा नंबर क्या हो, जैसे जोड़ने पर दोनों नंबर का योग क्या हो जाए? शून्य, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए आंसर क्या होंगे? 8/5 भी होगा प्यारे बच्चे, 1 भी होगा और 0 भी होगा, और एक आंसर होगा ये नंबर होगा, लेकिन साइन चेंज होगा। तो देखिए आप ये देखिए, इस नंबर और इस नंबर को दोनों को जोड़े, आपको योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका योग क्या होता हो प्यारे बच्चे? शून्य होता हो। दो नंबर जिनका योग कितना होता हो? शून्य, तो वो क्या कहलाते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए इन दोनों नंबरों को जोड़े शून्य हो सकता है, इसको जोड़े नहीं हो सकता है, इसको जोड़े नहीं। अब देखो योगात्मक प्रतिलोम आप पूछे तो वो जो संख्या दी है उसका साइन बदल दो, ये प्लस की है तो माइनस की आएगी, तो आंसर क्या होगा? ये। चलिए सब, अब बात करेंगे आपसे गुणात्मक तत्समक की। तो देखिए प्रश्न क्या आ सकता है? गुणात्मक तत्समक संख्या है। चलिए साहब, ऑप्शन ये है प्यारे बच्चे, 0, 1, 2 और डी, NOD, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए गुणात्मक तत्समक पूछे तो यहां कह रहा है गुणा। एक ऐसा नंबर जानते हो जिसका हम गुणा करें किसी भी नंबर के साथ तो उस संख्या के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो देखिए ये जैसे हम बात करें तो अगर किसी नंबर ऐसा आपको ढूंढना है 3 में गुणा करने पर, गुणात्मक तत्समक की बात हो रही है, 3 में गुणा करने पर परिणाम भी 3 आए, तो वो कौन सा नंबर होता है? एक ऐसी मात्र संख्या जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दीजिए आप, उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणात्मक तत्समक पूछे तो आपको किस पे टिक करना है? 1 पर। चलिए साहब, अगला प्रश्न लेते हैं। 8, तो ये समझ में आ गया होगा, ये तो आपको याद रखने मैंने बताया, ये 4 गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, ये आपको कंफ्यूजन करेंगे, इन पर आपको ध्यान रखना है। चलिए साहब, तो अब देखिए 8 के अनुवर्ती का अनुवर्ती पूछा है आपसे। 8 के अनुवर्ती का अनुवर्ती क्या होगा? चलिए साहब, ये कह रहा है 8 के अनुवर्ती का अनुवर्ती। तो प्यारे बच्चे समझो इस बात को, 8 का अनुवर्ती है, फिर मैंने बताया था अनुवर्ती किसी संख्या का कैसे ज्ञात किया जाता है? उस नंबर में 1 जोड़ दो, जैसे 7 का अनुवर्ती 1 जोड़ दो तो क्या होगा? 8। लेकिन ये कह रहा है पहले 8 का अनुवर्ती निकालो, फिर उस अनुवर्ती का अनुवर्ती निकालना है। तो पहले हम ये देखें 2 बार उसने अनुवर्ती का प्रयोग किया है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि पहले 8 का अनुवर्ती निकालना है। तो 8 का अनुवर्ती जब आ जाएगा तो 8 का अनुवर्ती क्या होगा? 9, फिर उस 9 का भी अनुवर्ती आपको यहां पर बताना है। तो देखो ये कह रहा है 8 के अनुवर्ती का अनुवर्ती, तो 2 बार अनुवर्ती का प्रयोग किया है, तो पहले 8 का अनुवर्ती निकालेंगे तो कितना हो गया? 9। फिर कह रहा है इसका फिर अनुवर्ती ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 10। तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर अनुवर्ती का अनुवर्ती पूछा है तो आपको उसमें 1-2 बार जोड़ना पड़ेगा, पहले 1 जोड़ा 9 हुआ, फिर 1 और जोड़ा, कितना हो गया? 10। चलिए, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे?
अनुवर्ती का अनुवर्ती पूछा है। अगर ये कहता 8 का अनुवर्ती क्या होगा, एक ये होता 8 का अनुवर्ती क्या होगा, तो एक ही बार जोड़ना था 8 का अनुवर्ती, लेकिन हमने क्या पूछा है 8 के अनुवर्ती का अनुवर्ती, 2 बार अनुवर्ती, तो इसमें कितना जोड़ दें हमें, एक 2 बार जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 10। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगली बात हम समझते हैं प्यारे बच्चों, बार वाली संख्या है। तो देखिए ये एक नंबर है, इसको भिन्न में बदलना है आपको, का भिन्न रूप क्या हुआ, भिन्न रूप क्या हुआ। ये मैंने बताया था आपको जो नंबर सिस्टम की जो वीडियो बनाए प्यारे बच्चे मैंने, उसमें बातें की थी कि जो बार वाली संख्या होती है, परमेय संख्या होती है ना, भिन्न के रूप में आप लिख सकते हो। तो आपसे ये कह रहा है इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो देखिए मैं आपके लिए ऑप्शन बताता हूं। तो देखिए, तो मैंने आपको इसको हल करना भी सिखाया, तो इधर ले लेते हैं इस नंबर को। तो मैंने बताया पूर्णांक को अलग कर दो, और फिर मैंने बताया था जिन संख्याओं पर बार लग रहा है, दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर बार लग रहा है उसमें दशमलव बार हटा दो, हटा दिया, और कितने अंकों पे बार है उतनी डिजिट 9 की लिख देते हैं। फिर इसे हम पूर्णांक को इसके साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बदलने बताया था, जैसे ये पूर्णांक ऐसे यहां लिख लें। अब देखिए यहां पर इसमें से जो बार लग रहा है इनमें से दशमलव बार को हटा दें, तो ये हो गया 31। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो दोनों के लिख दें, ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये समझ में आ गया। आप नंबर सिस्टम के शुरुआत की वीडियो देखिए, ये सारे प्रश्न मैंने आपको डिस्कस किए हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, का भिन्न रूप क्या होगा। तो इस टाइप का भी सवाल मैंने आपके लिए कराया था, जो परमेय संख्याएं पढ़ाई थी, भिन्न रूप क्या होगा। चलिए तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चे इस सवाल में, मैंने बताया पूर्णांक को अलग कर दो, तो पूर्णांक को अलग कर दिया आपने, सॉरी। चलिए तो अब क्या करना है, वही कहानी, दशमलव बार को हटा दो, कितने अंकों पे बार है, एक पे। ऐसे कितनी डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा है, एक, तो एक 0 बढ़ाते हैं। अब इसमें से कुछ घटाना भी है, तो क्या घटाते हैं समझो, जिन संख्या पे बार लग रहा है उसे ढक लो। इधर देखो, ये मैंने ऐसे ही बताया था आपको नंबर सिस्टम के वीडियो में। अब देख क्या रहा है, एक घटा दो। चलिए तो प्यारे बच्चे क्या होगा, 11/90। तो ये आपको हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 8 से ही 11/90, इसका भिन्न रूप। तो आंसर क्या होगा 8 से ही 11/90, ये आपका आंसर। ओके चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या डेफिनेशन आपको सीखनी है, तो नंबर सिस्टम की वीडियो देखिए आप जाके, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है आप बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आपकी भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, और भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है पता है, यौगिक संख्या है। भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या है। तो ये कहां से शुरू होती है प्यारे बच्चे, 4 के बाद क्या आता है 6 के बाद क्या आता है प्यारे बच्चे 8 के बाद क्या आता है 9 के बाद क्या आता है 10, ऐसे चलती हैं। तो ये क्या है सबसे छोटी। तो प्रश्न क्या है लिख लेते हैं बोर्ड में, सबसे छोटी भाज्य संख्या या कह सकता है यौगिक संख्या होगी। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी यौगिक संख्या। तो देखिए इस समूह में देखिए सबसे छोटी कौन से बोलो 4, तो आंसर होगा प्यारे बच्चे इसका 4। चलिए सबसे छोटी ये भाज्य संख्या का समूह है, मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगली संख्या लेते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या मैंने बताया था ऐसी संख्या जिसके भाजकों का योगफल, इसके भाजकों का योगफल उस संख्या से दोगुना होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं स्वयं को छोड़कर अन्य भाजकों का योगफल उस संख्या के बराबर होता है। इस तरह की डेफिनेशन भी आपको किताब में देखने को मिलेगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पूर्ण संख्या इंग्लिश में परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अगर पूर्ण संख्या को लेकर कन्फ्यूजन हो तो परफेक्ट नंबर पूछेगा आपसे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। चलिए साहब सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, तो देखिए तो मैं बताता हूं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाई थी, ऐसी संख्या है जिसके भाजकों का योगफल, इसके भाजकों का योगफल क्या हो प्यारे बच्चे संख्या से दोगुना। जैसे ये देखो भाजक क्या होते हैं
जैसे 6 ले लेते हैं, देखो इसका सबसे छोटा भाजक 1 होगा, सबसे बड़ा भाजक 6 होगा। 1 से 6 बार कटेगी, 2 से ये कि प्यारे बच्चे के बार कटेगी 3 बार। अब 2 के बाद 3 आता है, 3 तो आ चुका है। अब इन भाजकों का योगफल करो तो कितना हो रहा है, सभी भाजकों का योगफल 12 और संख्या से भाजकों का योगफल कितना हुआ 2, दुगना हुआ। तो ये संख्या कैसी कहलाएगी, कैसी कहलाएगी बोलो, पूर्ण संख्या। और मैंने बताया था सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे 6। तो ये आपका यहां पर आंसर होगा इस प्रश्न का। तो चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, 840 के समभाजकों की संख्या। 840 के समभाजकों की संख्या, 840 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए साहब, तो मैंने बताया था यहां पर 3 टाइप के प्रश्न प्यारे बच्चे बनते हैं, कुल भाजक, समभाजक, विषमभाजक। और मैंने कहा कुल भाजक क्यों नहीं पूछे, क्योंकि चीजें बीच में से पूछी जा रही हैं जिससे आप उन चीजों को देखें और समझ पाएं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है प्यारे बच्चे, पहले इसके क्या करने, प्राइम फैक्टर्स में से तोड़ना है, भाज्य संख्या में तोड़ना है। तो देखिए 840 को यहां लिखते हैं, तो 2 से ये कितनी बार बोलो प्यारे बच्चे 420, फिर 2 से ये कितनी बार बेटा 210, फिर 2 से ये कितनी बार प्यारे बच्चे बोलो 105। अब 2 से नहीं कटेगी तो 3 से कितनी बार कटेगी प्यारे बच्चे, ये बोलो 35 टाइम 35। चलो फिर 5 से कितनी बार कटेगी प्यारे बच्चे 7, और 7 से कितनी बार कटेगी प्यारे बच्चे 1 बार। चलिए साहब, तो पहले सबसे पहले हम इसके 840 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। चलिए साहब करिए। तो 2 पर घात कितनी बनी 3, और प्यारे बच्चे 3 और 5 और प्यारे बच्चे 7। तो अब मैंने बताया समभाजकों की संख्या हम जब ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 पर आने वाली घात। तो मैंने ये बताया था, आप देखना वीडियो में, ये बताया था भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए a पे घात p1, b p2 और c पे घात p3। abc कैसी संख्या होंगी, अभाज्य। abc होंगी अभाज्य संख्या। आप नंबर सिस्टम में जाइए, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करीब 25 या 30 मिनट का वीडियो इसका लिए हमने बनाया है, उसको आप देखिए, वहाँ से समझिए। फिर इस सवाल को, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो पहले नंबर सिस्टम के सारे वीडियो देखिए, वहाँ से आप समझिए उन चीज़ों को, फिर इन क्वेश्चनों को आप करिए, वीडियो को रोक दें, क्वेश्चन लिखते, फिर उसके बाद खुद सॉल्व करें, फिर देखें कि क्या आपने जो सॉल्व किया है वो आंसर सही है क्या। चलिए, तो मैंने बताया था सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, और मैंने बताया समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो मैंने क्या बताया था उसमें, मैंने ये भी कहा था, इस बात को ध्यान से सुनना है, समभाजकों की संख्या। तो 2 पर आने वाली घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, तो 2 पर घात कितनी है 3, तो इसे 3 लेंगे, 3, और किसी आधार पे घात ना लिखी गई ना पढ़ी गई तो क्या होती है 1। तो अब इस घात में तो 1 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1। इसमें जुड़ेगा प्यारे बच्चे 1 + 1, और इसमें 1 + 1। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 2 और 2, तो प्यारे बच्चे ये कितना हो गया बोलो 24। तो ये होगा समभाजकों की संख्या क्या होगी आपकी 24। तो ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। कोई अगर गणना में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप देख लें, वो गलती ऐसी नहीं है कि गणना करते समय किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है, तरीका ये रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो निम्न आपको अगला प्रश्न क्या, रामानुज संख्या देखनी है। तो आपको एक नंबर दिया था, निम्न में रामानुज संख्या है। चलिए ऑप्शन है प्यारे बच्चे 36, 144, 1729 और NOT। अरे एक और बात समझो, इसे रामानुज संख्या के नाम से पूछा गया, या ऐसे पूछ सकता है हार्डी रामानुज संख्या। ये कहानी है, ये भी बताएंगे हार्डी कौन था, रामानुज संख्या होगी। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो अगर आपसे रामानुज संख्या पूछी जाए या हार्डी रामानुज संख्या पूछी जाए तो आपको किस पे टिक करके आना है, 729 पे। अगर आप रामानुज संख्या जानना चाहते हो तो नंबर सिस्टम के जो वीडियो पीछे बने उनको देखिए आप, ठीक है। तो आपको क्या आंसर टिक करना होगा,
1729। चलिए साहब अगली संख्या ले रहे हैं। चलो अगला प्रश्न क्या है, सिस्टम को लेकर। सिस्टम को लेकर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, जैसे हम कौन से सिस्टम पे काम करते हैं, दशंकी प्रणाली पर, और कंप्यूटर कौन सी प्रणाली पे करता है, बाइनरी संख्या पे। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा प्यारे बच्चे, ये यहां पर ये बता रहा है कि ये जो संख्या है वो दशंकी प्रणाली की है। तो अब इसको किस में बदलना है प्यारे बच्चे, इस तरह का सवाल सीटेट में पूछा गया। ठीक है, बाइनरी संख्या दो अंकी प्रणाली में बदलना है। तो मैंने आपके लिए दो तरीके बताए थे, जिस नंबर को आप बदलते हो, जैसे उस नंबर को यहां लिखिए और बेस जिस पे बदलना है उस बेस को यहां लिखिए। यहां आप उसका भाजक लिखिए, सॉरी भागफल लिखिए, भागफल, और यहां लिखिए शेषफल। फिर इस भागफल में भाग दीजिए फिर बेस का, ठीक है, और फिर इनको इस तरह लिखना है। तो आप समझो, मैंने ये वीडियो भी बनाया था, आपको ये नंबर दशंकी प्रणाली का किस में बदलना है प्यारे बच्चे, दो अंकी प्रणाली में। तो कैसे बदलेंगे समझते हैं इस बात को। तो देखिए सबसे पहले उस नंबर को बदलिए, लीजिए जो दे रखा है। तो कितना है प्यारे बच्चे, 35। और इसे कौन से बेस पे बदलना है, 2 पर। यहां बेस लिखा है तो यहां देखो बेस कितना है, 2। और प्यारे बच्चे करना क्या है, एक, ठीक है, आपको करना कैसे है उसको हल, तो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो सबसे पहले आप इसमें भाग देंगे और इसका जो भागफल आएगा उसे यहां लिखेंगे, भागफल को तो यहां लिखेंगे और शेष को यहां। देखो यहां लिखा है मैंने भागफल। तो अगर हम 35 में 2 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चे, 17 बार। और शेष कितना आएगा, 1। फिर क्या करना है, फिर ये रिपीट करना है, फिर 2 से भाग देना है। तो प्यारे बच्चे कितनी बार भाग जाएगा, 8 टाइम्स, और शेष कितना बचेगा, 1। फिर हमें 2 का भाग देना है प्यारे बच्चे, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। शेष क्या बचेगा, 0। वेरी गुड, ऐसे ही कंटिन्यू चलना है। और अगर 2 में हम भाग दें, सॉरी 4 में भाग दें 2 का, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 बार। तो प्यारे बच्चे शेष क्या बचेगा, फिर यहाँ भी 0। फिर 2 में भाग दें 2 का, तो कितना आएगा, 1। और शेष क्या बचेगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर 0। भाई 2 में भाग देंगे 2 का, तो भागफल आएगा 1। अब इसे लिखें कैसे, मैंने बताया लिखने का तरीका क्या होगा प्यारे बच्चे, ऐसे होगा। बोर्ड हल रहा है, ठीक है भाई साहब। तो देखिए आपको करना क्या है, इस तरह लिखना है, यह नंबर यहां से लिखना है पहला नंबर। देखिए तो पहले यहां से लिखो 1, फिर क्या है 0, फिर 0, फिर 0 प्यारे बच्चे, फिर कितना है 1 1। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। तो आप इस तरह बदलोगे, ओके। चलिए तो आपको सिस्टम को लेकर देखना, और उसमें मैंने वीडियो डाला है 2 अंकी प्रणाली, 5 अंकी प्रणाली, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। चलिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, समझते हैं इस बात को। तो जो अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम प्यारे बच्चे, तो अगला प्रश्न है आपका, कोई भी आपके पास 2 अंकी प्रणाली का नंबर दे रखा है। चलिए बहुत सरल सा प्रश्न है, ये देखिए, और इसे दशंकी प्रणाली में बदलना है। चलिए साहब दशंकी प्रणाली में इसका मान क्या होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके लिए आ जाए तो क्या करें, चलिए तो जो नंबर है, चलिए ये नंबर है, इसे थोड़ा गैप में लिख लें। चलो अब देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, 2। तो यहां पर एक गुरुत्तर श्रेणी बनेगी। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, यहां से। तो पहले लिखोगे आप 1, फिर इसका 2, यह 2 है तो फिर इसका 2 गुना करना है। हर बार 1 से स्टार्टिंग करोगे। चलिए 1 का 2 गुना कितना होता है, 2, और 2 का 2 गुना कितना होगा, फिर इसका 2 गुना करना है बेटा 4, और 4 का फिर 2 गुना करना है तो कितना होगा 8। फिर इनका गुणा करके जो इनके साथ नंबर है, ये नंबर थे, और फिर इनके जोड़ने, यहाँ हुआ 8, ये कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 2, और यहाँ कितना हुआ 1। तो प्यारे बच्चे जोड़ने से, चलिए तो क्या बनेगा बोलो, 12 में अगर 3 जोड़ना है तो कितना हुआ 15। तो ये बाइनरी नंबर होगा 15, सॉरी डेसिमल नंबर होगा 15। तो आंसर क्या आएगा 15। चलिए हटा दें।
चलो अगला प्रश्न ले रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में क्या है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखिए ये बेस 5 है प्यारे बच्चे, और इसे आपको बदलना है 10 अंकी प्रणाली में। ये प्रश्न आपके लिए, चलिए आप करिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट और के माध्यम से आप बताएं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका ये 5 अंकी प्रणाली को 10 अंकी प्रणाली के नंबर में बदलना है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी बच्चे देखें तो इसका आंसर जरूर मुझे बताएं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा आपका अगले वीडियो में आंसर सही थे कितनों के गलत थे। ठीक है, आप जरूर बताएं। चलो अगला प्रश्न ले रहे हैं। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है भैया आपका? अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी शांत दशमलव भिन्न संख्या नहीं है? यह प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शांत दशमलव भिन्न संख्या नहीं है? तो मैं लिख रहा हूं ऑप्शन आपके लिए। चलिए ये अगला प्रश्न होगा, सॉरी ऑप्शन होगा 7/8। NOT। तो इसमें से बताना है निम्न में से कौन सी दशमलव शांत भिन्न नहीं है। तो इसमें से वो भिन्न छांटनी है जो शांत दशमलव भिन्न नहीं है। तो अब बड़ी बात ये होगी कि शांत दशमलव भिन्न क्या होती हैं, तो अब समझ लो इस बात को। चलिए शांत दशमलव भिन्न क्या होती है? पहले 2 तरह की भिन्न होती है दशमलव में, एक तो शांत होती है, ठीक है, और एक होती है अशांत। अशांत में क्या आती हैं, जो क्या होती है कि उनके बाद आने वाले दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या लगातार चलती रहती है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहले इस सवाल को करने से पहले इधर आइए, शांत दशमलव भिन्न, पहले एग्जाम्पल समझें। शांत दशमलव भिन्न, तो देखिए कोई नंबर, ये देखिए, ये देखिए, ये कैसी भिन्न दशमलव भिन्न संख्या है? दशमलव के बाद ये टर्मिनेट हो गई है, मतलब खत्म हो गई है। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद। ये भी 3 अंक बाद। ये देखिए ये 2 अंक बाद। तो ये कैसी भिन्न होंगी? शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, अब देखिए अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? अशांत की बात करें तो हम अशांत दशमलव भिन्न, चलिए तो अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है इस बात को देखें तो ऐसी संख्या है, अब दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या कंटिन्यूअस चलेगी लगातार, ओके, लेकिन उसमें पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति। ठीक है, जैसे देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या प्यारे बच्चे? लिख सकते हैं ना। तो अब ये देखिए ये कैसी में आएगी? अशांत दशमलव भिन्न, रिपीटेशन वाली। ठीक है, लेकिन अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है दशमलव के 2 या 3 अंक बाद, वो क्या कहलाती है? शांत दशमलव भिन्न। तो हमसे ये पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या शांत दशमलव भिन्न नहीं है, इनमें से ये ऑप्शन को छांटना है। इस तरह का एग्जाम में अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है तो आप क्या करोगे? तो पहले हम समझते हैं मैं शांत दशमलव भिन्नों को कैसे हम बताएं कि शांत दशमलव भिन्न होती है। तो देखिए प्यारे बच्चे, तो ये आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। चलिए तो देखिए सबसे पहले अगर कोई, देखो आपको पता है भिन्न में 2 चीजें होती है, एक अंश होता है प्यारे बच्चे, एक क्या होता है? हर। ठीक है, तो जैसे किसी भिन्न के अंश कुछ भी हो, उसके हर में जो संख्या है उसमें 2 के फैक्टर हैं सभी, या उसके हर में प्यारे बच्चे 5 के फैक्टर हैं सभी, या उसके हर में 2 के भी फैक्टर हैं और 5 के। तो देखो ये 3 केस समझो आप। उसके हर में अगर उसके हर के हम फैक्टर करें तो 2 के फैक्टर मिले केवल 2 के,
या फिर किसके मिले, केवल 5 के, या 2 और 5 दोनों के मिले, या तो 2 के मिले या केवल 5 के फैक्टर मिले या 2 और 5 के, तब वो सारी संख्या कैसी कहलाएंगी बेटा, शांत दशमलव भिन्न। अब ये कहानी जब मैं भिन्न पढ़ाऊंगा आपको, ये समझाऊंगा भिन्नों के प्रकार में कैसे होती हैं, शांत कैसे होती है, कितने अंक के बाद। अब ये देखिए, मैंने कहा हर में, तो देखिए इस हर को लीजिए, इस भिन्न का हर है, तो हर में देखिए इसमें प्यारे बच्चे 32 में देखिए 2 के फैक्टर तो हैं, सारे फैक्टर 2 के हैं, 16, फिर 2 का फैक्टर है 8, तो प्यारे बच्चे फिर कितना है 4, और फिर कितना है बोल लो 2, फिर प्यारे बच्चे कितना है 1, तो सारे फैक्टर मैंने निकाले, तो देखिए हर ये है और इसके फैक्टर हैं 2 के, सारे फैक्टर 2 के हैं, और 32 में कितने आए, 2 के फैक्टर 5, तो ये कैसी भिन्न होगी, शांत दशमलव। तो ये तो शांत दशमलव है, उसे चाहिए जो शांत दशमलव नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, इसमें भी 2 के फैक्टर होंगे सारे। इसमें देखते हैं, तो मैंने बताया था 2 के हों सारे फैक्टर, या 5 के हों हर में, या 2 या 5 के हों। अब इस संख्या के फैक्टर करके आप देखोगे हर में, तो देखो प्यारे बच्चे इसमें किसके फैक्टर मिलेंगे, 210 में, तो प्यारे बच्चे आपको सबसे पहले 2 का मिला, फिर कितने का मिलेगा, 3 का, कितना 35, फिर 7। तो आप इसमें देखिए आपको 2 के भी मिले, 5 के, और 2 और 5 के अलावा भी किसी का मिलेगा, 2 और 5 के अलावा, केवल 2 का हो या 5 के फैक्टर हो, या 2 या 5 के, इनके अलावा 2 का भी आ रहा है, 5 के अलावा भी कोई फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है 3, तो ये कैसी भिन्न होंगी, ये शांत नहीं होंगी और ये कंटिन्यूअस चलेंगे, और आपका पूरा जीवन निकल जाएगा इनको भाग देने में, ऐसी संख्या आएंगी। देखो ये अशांत दशमलव भिन्न होगी और इस तरह का कोई रिपीटेशन ये देगी, ये मान के चलिए 23 23 23 23, और ये चलता रहेगा कंटिन्यूअस। तो अगर किसी भिन्न के हर में 2 के फैक्टर आए केवल, या 5 के फैक्टर आए, या 2 या 5 के दोनों के हों, तो वो कैसी में आती है, शांत। तो इनके अलावा और कोई भी फैक्टर हर में बैठा है उस संख्या के में, तो प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे इसे सरल कर लें सर, तो सरल करने के बाद भी अगर कोई बच्चा इसे सॉल्व करेगा तो 142, और 142 में भी किसका फैक्टर होगा प्यारे बच्चे, 3 का जरूर होगा, तब भी ये कैसी संख्या होगी बेटा, अशांत दशमलव भिन्न होगी। और वो कह रहा शांत दशमलव भिन्न ना हो तो आंसर क्या होगा, इसका ये होगा। तो ये था आपका वीडियो, और अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्न और लेके आएंगे, और समय के अभाव के कारण ये वीडियो छोटा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको देखिए। और मैंने एक प्रश्न दिया था आपको 5 अंकी प्रणाली के नंबर को 10 अंकी प्रणाली में बदलने के लिए, तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उसका आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और देखेंगे क्या आपका आंसर सही है या गलत है। तो मैं जगविंदर चार आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।